भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को कौन नहीं जानते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार जब से ही काराकाट में अपना कदम रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पे देखने वालों को सभी सांसें बंद हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पवन सिंह यानी पावर स्टार को टिकट मिला था बंगाल में यानी आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार को काराकोट में आखिर वो निर्दलीय से चुनाव लड़ना क्यों पड़ रहा है। पवन सिंह के इतने फैन लोग हैं, पवन सिंह के इतने चाहने वाले लोग हैं कि काराकाट में जब वो रैली कर रहे थे तो उनके गाड़ी पे उन्हीं की फैन चढ़कर उन्हीं की गाड़ी का गिलास तोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज नहीं पवन सिंह, जिन्हें लोग पावर स्टार कहते हैं। आखिर काराकाट में पवन सिंह को क्यों इतना लोग चाहते हैं, काराकाट में पवन सिंह के लोग क्यों दीवाने हो चुके हैं। जिस पवन सिंह जो सोशल मीडिया पे भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं, आज राजनीति में कदम रखे हैं, लेकिन उस राजनीति में आखिर पवन सिंह क्या कर सकते हैं, ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन पवन सिंह पावर स्टार बोल दिए हैं कि हमें माँ का अपना सपना को पूरा करना है। अगर हमारी माँ जब बोल दी है कि हमें इलेक्शन लड़ना है तो माँ के बाद मैं किसी को सुनता ही नहीं हूं। तो जब पवन सिंह को आसनसोल में टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो आखिर पवन सिंह ने उस टिकट को क्यों ठुकरा दिए गए। इस मुद्दे को लेकर और जिस प्रकार काराकाट में पवन सिंह सभा कर रहे हैं, रैली लगा रहे हैं, हालांकि पवन सिंह के ऊपर 4-5 FIR भी हो चुका है और न जाने अभी तक पवन सिंह चलते हैं जिस रास्ते से चल रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनके चाहने वाले, उनके फैन हजारों नहीं लाखों की संख्या में उस रोड पे पहुंच जाते हैं। तो कोई पवन सिंह के गाड़ी पे चढ़ के उनका सेल्फी लेने लगता है, तो कोई लड़की उनको फोटो लेने लगती है, तो कोई बोल रहा है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तो कोई बोल रहा है कि मैं बहुत आपको पसंद करता हूं। लेकिन जो काराकाट के जो संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र से पवन सिंह जिस प्रकार अपनी आंदोलन शुरुआत किए हैं, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ही बड़ा दबाव आ चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और सांसद हैं जो मनोज तिवारी, जो ये दावा कर रहे हैं कि पवन सिंह आप हमसे सुलझा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो पवन सिंह ने करारा जवाब दे दिए हैं मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप एक आदर्श हैं, लेकिन अपनी माँ के बातों के आगे मैं किसी को नहीं कुछ सुन सकता हूँ। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के पावर स्टार पवन सिंह क्या कर सकते हैं अगर संसद बनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति के बारे में नहीं कुछ जान पाते हैं, फिर भी वो कदम उठाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, हमें नेता बनना है, हमें राजनीति में जाना है। लेकिन पवन सिंह का ये कहना है कि अगर हम काराकाट से जीतते हैं, संसद बनते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमारा विकास होगा, बहुत सारे लोगों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, बहुत सारे लोगों को कर पाएंगे। पवन सिंह ये भी कहे हैं कि अगर हम यहाँ से क्षेत्र से संसद बनते हैं तो जो छोटे छोटे कलाकार हैं जिन्हें लोग नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम सपोर्ट करेंगे, उन लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे वादे कर रहे हैं पवन सिंह कि हम संसद यहाँ से बनते हैं, अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो बहुत सारे लोगों को भला करेंगे, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन सवाल बनता है कि बहुत सारे लोग हमारे बिहार में आते हैं और वादा तो करते हैं जनता से, लोगों से, और वादा करने के बाद जब उन जीत जाते हैं, जब अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो वादे ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई कुछ बोले ही नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाने की प्रयास करता हूं, चाहे वो कोई हो। जैसे कि हाल ही में ही देखे होंगे कि बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी ने भी दावा ठोके थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम बिहार को बदलेंगे, हम चंपारण को बदलेंगे। लेकिन ये देखने को मिल रहा है जो बोले थे कि हम बिहार को बदल लेंगे, वो खुद ही बदल गए। लेकिन वो सवाल पवन सिंह के ऊपर भी आवाज़ उठ रहा है कि हो सकता है कि पवन सिंह भी बदल जाए, पवन सिंह भी अपना विचारधारा को बदल सकते हैं। बाकी आप लोग जान रहे हैं कि पवन सिंह कल रैली कर रहे थे और उनके रैली में एक उनकी फैन, उनके चाहने वाले उनके गाड़ी पे चढ़ गया, और गाड़ी पे चढ़ने के बाद बहुत सारे रैली में लोग था और धक्का होने के बाद उनके गाड़ी के गिलास टूट गया। लेकिन गाड़ी का गिलास जब टूटा तो पवन सिंह ने ऐसे हाथ माथे पे करके मुस्कुराने लगे। आखिर क्यों मुस्कुराने लगे? हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराए होंगे, या हो सकता है उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे ऐसे गाड़ियां तो चुटकियों में
ला लेते हैं, लेकिन खुश करना है उन जनता को, क्योंकि उन्हीं जनता से हमें संसद बनना है। बाकी पवन सिंह के लिए हम लोगों का सपोर्ट है, पवन सिंह के लिए हमेशा हम लोगों का आवाज़ रहेगा कि पवन सिंह संसद बने, पवन सिंह वहाँ का नेता बने। बाकी आगे देखेंगे कि पवन सिंह जिस प्रकार वादे कर रहे हैं, वादे से कर पा रहे हैं पूरा या करेंगे, ये तो आगे एक चर्चा का विषय बनेगा। बाकी आप लोग जानते ही होंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को, कौन नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया पे पहले फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए कलाकारों के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, लेकिन आज राजनीति में कूद चुके हैं काराकाट से। अब देखना है कि क्या पवन सिंह को लोगों ने उनको संसद बना पाते हैं, या सिर्फ चेहरा उनको देखकर लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, या पवन सिंह को सिर्फ चाहने के लिए पहुंच रहे हैं, या पवन सिंह से सेल्फी लेने के पहुंच रहे हैं। ये भी एक सवाल, ये भी एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सिर्फ सामने बोल देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ता है वोट का, जब जरूरत पड़ता है वोट के दिन का, तो वादा तो करते हैं किसी और को वोट देने के लिए, लेकिन पैसे के बदौलत और पैसे के नाम पे किसी और को बटन दबाकर उनको वोट देते हैं। बाकी पवन सिंह जी के लिए मेरा प्रयास जो था कि पवन सिंह जी एक संसदीय क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि देखना है कि क्या पवन सिंह आगे बढ़ पाते हैं, क्या पवन सिंह को लोग चुन पाते हैं या नहीं चुन पाते हैं। ये चर्चा का ये भी एक विषय बना है। बाकी पवन सिंह के लिए हम लोगों का सपोर्ट रहेगा कि पवन सिंह भी आगे बढ़े, और आगे भी बढ़ते रहते हैं। बाकी जिस प्रकार जिस एरिया में जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, उनके हजारों लोग चाहने वाले उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं, चाहे वो गाड़ी से हो या पैदल हो या कुछ भी हो। बाकी मेरा प्रयास था पवन सिंह के लिए, कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।